हेलो। अभी जो पिछला वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था उसमें हमने आप लोग को बताया था कि मेडिको-लीगल ऑटोप्सी कौन कौन सी डेथ में की जाती है। मेडिको-लीगल पोस्टमार्टम किस प्रकार की डेथ में की जाती है, सडन सस्पिशियस, ये जो ऑल चीज़ें हमने बताई थी, आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं उसको। अब इस बार हम बात करेंगे कि ये मेडिको-लीगल ऑटोप्सी या मेडिको-लीगल पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मुख्य उसके जो होते हैं 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1, हु डाइड, मतलब कौन आदमी मरा है, उसका आइडेंटिफिकेशन, पर्सन का नाम क्या है, उसको रिलेटिव पुलिस वालों ने पहचान लिया है, वो आइडेंटिफाइड पर्सन है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसकी पहचानी छिपी उसका जो आइडेंटिफिकेशन किसी मारने वाले ने ख़त्म कर दी हो और हम पता चले किसी दूसरे आदमी के पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है आइडेंटिटी फिक्स करना कि जिसका हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं उसका नाम क्या है, पता क्या है, एड्रेस क्या है, उसके रिलेटिव्स पुलिस वाले सब उसको आइडेंटिफिकेशन उसको कर लिया। तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होता है कि हु डाइड। दूसरा नंबर होता है व्हेन डाइड, कि उसकी मौत को कितना टाइम हो चुका है, टाइम सिंस डेथ। अब कई बार क्या बोलते हैं कि हमारा पेशेंट था, अस्पताल में भर्ती था आईसीयू में, और वो मरने के बाद भी उसको आईसीयू में रखे रहे। तो अब ये पोस्टमार्टम से ये चीज़ पता चल जाए कि उसकी डेथ को कितना टाइम हुआ। सपोज़ अगर वो रात को 8-10 बजे मर गया है और घर वालों को ये कहा गया कि नहीं वो सुबह अभी 10 बजे मरा है, तो उसके बॉडी में पोस्टमार्टम चेंजेस आने लगेंगे, जिससे कि ऑटोप्सी करते समय ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि इसकी डेथ के 12 घंटे हो गए हैं। तो अगर कोई हॉस्पिटल वाले ने ऐसा किया है तो वो उसमें गिल्टी उसकी प्रूफ होगी। अगर वो इनोसेंट है तो वो बच सकता है। तो व्हेन डाइड नंबर 2, पहला हु डाइड, नंबर दूसरा व्हेन डाइड। फिर तीसरी चीज़ उसमें हमको पता करनी होती है वो व्हाई डाइड। इसका मतलब काज ऑफ डेथ, कि जो पर्सन मरा उसकी क्या रीज़न है, क्यों उसकी मौत हुई है। तो काज ऑफ डेथ क्या होती है, काज ऑफ डेथ कोई इंजरी हो सकती है या फिर कोई डिजीज़ हो सकती है। सपोज उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन से डेथ हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो सकती है। तो एनी पैथोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं या डिजीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं उससे डेथ होगी, या फिर कोई इंजरी शार्प वेपन से उसकी डेथ हुई है, उसके गन शॉट इंजरी है, या फिर उसने हैंग कर लिया है, हैंगिंग की है, या ड्राउनिंग से उसकी डेथ हुई है। तो काज ऑफ डेथ में मोस्टली 2 चीज़ें पता करनी होती हैं कि उसकी डेथ कैसे हुई थी, काज ऑफ डेथ क्या है। अब काज ऑफ डेथ ऐसा नहीं है कि कोई आदमी लिख दे डेथ इज़ ड्यू टू कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट, तो दुनिया के सारे आदमी तो तभी मरेंगे जब वो सांस लेना बंद कर देगा। तो ये कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट जो होता है वो कोई काज ऑफ डेथ नहीं होती, ये तो एक मोड ऑफ डेथ होती है कि जो भी आदमी मरता है वो तभी मरेगा जब उसकी सांस चलना बंद हो जाएगी। हम लोग बोलते भी हैं कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, तो सभी को पता होता है कि जब हार्ट फंक्शन और ब्रेन फंक्शन और क्या बोलते हैं लंग फंक्शन बंद हो जाए तो डेथ होती है। तो कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट कोई काज ऑफ डेथ नहीं है, ये एक मोड ऑफ डेथ है, जिसको विचट ने बताया था कि ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ब्रेन फंक्शन। तो ये काज ऑफ डेथ में क्या होता है, काज ऑफ डेथ में सिर्फ हमको ये पता करना पड़ता है कि वो किसी डिजीज़ से मरा है या उसकी कोई इंजरी है। तो ये 2 चीज़ों को हम काज ऑफ डेथ बोलते हैं। उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि वेयर डाइड, कि जो पर्सन उसकी डेथ कहाँ पे हुई है, वो हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई है कि घर में उसकी डेथ हुई है, या वो अकेले रह रहा था अनअटेंडेंट उसकी डेथ हुई है, कोई वहाँ था नहीं और उसकी डेथ हो गई। अगल बगल पड़ोस वालों ने जब उनको बदबू आने लगी या कुछ उन्होंने नोटिस किया दिख नहीं रहा, तब खोला तब पता चला उसकी डेथ हो गई है। तो ये वो, या फिर उसको कहीं क्राइम सीन में उसकी बॉडी मिली, कहीं रोड किनारे मिली, या उसको मारा कहीं और गया था, फेंक दिया जाके जंगल में या किसी नदी नाले में फेंक दिया जाके। तो उस केसेस में हमको सीन ऑफ क्राइम का भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है पुलिस वालों के साथ मिल के, या पुलिस वालों को क्लू देने पड़ते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे हमको एविडेंस मिलते हैं। और फिर जो 5वां चीज़ होती है वो हमें पता करनी पड़ती है हाउ डाइड, कि आदमी कैसे मरा था, मतलब मैनर ऑफ डेथ। कोई भी आदमी कैसे मरेगा, या तो उसका एक्सीडेंट हो जाए, कहीं से गिर गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर गया है, या फिर वो सुसाइड कर ली, कट थ्रोट इंजरी कर ली, रिस्ट कट कर ली, फांसी लगा ली, तो या तो सुसाइड से मरेगा या फिर वो होमिसाइडल डेथ। होमिसाइड का मतलब कि किसी आदमी ने उसको मार दिया है, मतलब मर्डर का केस है। तो ये चीज़ हमें माइनर पता करना पड़ता है। तो कई बार हम इसको ईज़िली याद करने के लिए फार्मूला हम लोग बना लेते हैं कि 1 हस्बैंड एंड 4 वाइफ। तो जैसे 4 बार W आया है, हु डाइड, व्हेन डाइड, उसके बाद व्हाई डाइड एंड वेयर डाइड एंड हाउ डाइड। उसके बाद जो हमारा 6वां ऑब्जेक्टिव होता है इसका, वो होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जो उसने कपड़े पहने हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, उसमें कोई
इस ब्लड स्टेन है या कोई ऐसी चीज़ें, हेयर फॉलिकल्स हैं जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जब बॉडी का डिसेक्शन हो जाता है तो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, अगर किसी का उसकी काज ऑफ डेथ कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे हम उसका हार्ट जो है उसको प्रिजर्व कर देते हैं पैथोलॉजिकल जांच के लिए, जहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि हाँ उसकी जो डेथ है वो एमआई से हुई है कि नहीं हुई है। इसी प्रकार कोई लंग में पैथोलॉजी या ट्यूबरकुलोसिस लंग में एडिशन है तो हम लंग को भेज देते हैं जब वहाँ पे जांच के लिए हिस्टोपैथोलॉजी में, जहाँ से उसको बता सकता है। और कोई इंजरी है तो उसके बारे में तो हम ही लोग ओपिनियन दे देते हैं। तो ये हमारे 6 जो होते हैं उसके उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मेडिको लीगल ऑटोप्सी के जो हैं इन 6 चीज़ों को पता करने के लिए बेसिकली हम लोग करते हैं। नंबर 1, हु डाइड, व्हेन डाइड, वेयर डाइड और व्हाई डाइड और हाउ डाइड एंड एक्शन ऑफ